हेलो स्टूडेंट, आपको हमारे चैनल सेलिब्रेशन एकेडमी पे स्वागत है। चलिए आज हम 27 के करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन न्यूज़ में लेकर आया हूँ, तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला न्यूज़। India will have its own space station by 2035, which will be known as भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। इंडिया अपनी स्पेस स्टेशन बनाना जा रहा है। ये स्पेस स्टेशन 2035 में कंप्लीट हो जाएगा और इसी स्पेस स्टेशन के नाम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन रखा जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। स्पेनिश प्रेसिडेंट पेड्रो सैंचेज टू विजिट इंडिया फ्रॉम अक्टूबर 27 to 29। जो आपको इसमें याद रखना है, जो स्पेनिश की प्रेसिडेंट है पेड्रो सैंचेज इंडिया आ रहे हैं। आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है स्पेनिश के प्रेसिडेंट कौन जो भारत आए थे। आपको बोलना है पेड्रो सैंचेज। चलिए चलते हैं अगले न्यूज़ पे। दिल्ली एयर क्वालिटी deteriorates to very poor कैटेगरी। चलिए समझते हैं न्यूज़ क्या है। दिल्ली की जो एयर है वो इतना बुरी हो गया है कि उसको वेरी पुअर कैटेगरी में रखा गया है। वेरी पुअर कैटेगरी में रखा गया है। चलिए अगले पेज पे जानते हैं कि कौन। चलिए अगले पेज पे जानते हैं कैसे इसको वेरी पुअर कैटेगरी में रखा गया। पहले बात, द एयर क्वालिटी ऑफ दिल्ली हैज बीन कैटेगरीज एज पुअर बाय। इसको कौन कैलकुलेट करता है? सेंटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPBC। आपको याद रखना है जो हमारा नेशन की जो एयर क्वालिटी की कौन कैलकुलेट करता है? सेंटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPBC। दूसरी बात, द CPBC हैज रिपोर्टेड एन एयर क्वालिटी इंडेक्स AIQ ऑफ 235 इन द नेशनल कैपिटल। दिल्ली को इसमें 235 नंबर मिला है। इसी हिसाब से इसको पुअर क्वालिटी में रखा गया है। तीसरी बात, एन AQI बिटवीन जो सिटी 0 से लेकर 50 बीच में रहेगा उसको गुड माना जाएगा। जो सिटी 51 से लेकर 100 के बीच में रहेगा उसको सैटिस्फैक्टरी कैटेगरी माना जाएगा। जो सिटी 101 से लेकर 200 के बीच में रहेगा उस सिटी को मॉडरेट कैटेगरी में रखा जाएगा। जो सिटी 201 से लेकर 300 के बीच में रहेगा उसको पुअर कैटेगरी में रखा जाएगा। दिल्ली को 235 नंबर दिया गया है, इसीलिए उसको पुअर कैटेगरी में रखा गया है। एंड जो 300 से 400 के बीच में रहेगा उसको वेरी पुअर कैटेगरी में रखा जाएगा। और जो लास्ट 401 से लेकर 450 के बीच में रहेगा उसको सीवियर माना जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगली न्यूज़ पे।
India AI and Meta launch Srijan and UVAI to propel open source AI innovation, research and skill development in India. India AI and Meta मिलकर दो AI डिस्कवर किया है। एक का नाम है सृजन, दूसरे का नाम है UVAI। दोनों AI को क्यों जनरेट किया गया है? AI इनोवेशन के लिए, रिसर्च के लिए एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए। चलिए चलते हैं अगली न्यूज़ पे। एक स्पोर्ट्स की न्यूज़ है। मोनिका बत्रा becomes first Indian to reach quarter final of the World Table Tennis Championship event। वर्ल्ड टेबल टेनिस चैम्पियनशिप में इंडिया से पहली महिला कौन है? पहली महिला मोनिका बत्रा, जो फर्स्ट इंडियन है जो क्वार्टर फाइनल पे क्वालिफाई किया है। आपको एग्ज़ाम के लिए क्या याद रखना है? आपको रखना है किसने वर्ल्ड टेबल टेनिस में इंडिया से पहली महिला है जो क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई किया है। आपको उनका नाम मोनिका बत्रा याद रखना है। और आपको पूछ सकता है मोनिका बत्रा कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? आपको बताना है टेबल टेनिस। चलिए चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। इंडिया सेट टू होस्ट फर्स्ट एवर इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट इन 2025। भारत ने पहली बार 2025 में इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट को होस्ट करने जा रहा है। आपको एग्ज़ाम के लिए याद रखना है 2025 में इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट कौन होस्ट करने जाता है? आपको कंट्री का नाम याद रखना है इंडिया। चलिए चलते हैं अगली न्यूज़ के तरफ। ये क्या अपॉइंटमेंट हुई है? अपॉइंटमेंट क्या है? चलिए देखते हैं। RBI अप्रूव्स रीअपॉइंटमेंट। उनको फिर से अपॉइंटमेंट दिया गया है। RBI अप्रूव्स रीअपॉइंटमेंट ऑफ अमिताभ चौधरी एज MD एंड CEO ऑफ एक्सिस बैंक फॉर 3 ईयर। एक्सिस बैंक की CEO एंड MD पहले से अमिताभ चौधरी थे, लेकिन उनका एक्सटेंड करके रीअपॉइंट किया गया है फॉर 3 साल के लिए। आपको एग्ज़ाम के लिए याद रखना है एक्सिस बैंक अमिताभ चौधरी कौन सी बैंक की MD CEO है? आपको बताना है एक्सिस बैंक की। और ये भी पूछ सकता है एक्सिस बैंक की MD एंड CEO किसको बनाया गया है? आपको बताना है अमिताभ चौधरी जी को। तो आज के लिए इतना ही न्यूज़ था। तो आपको हमारी वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। और हमारा वीडियो आपको यदि पसंद आता है हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।